मिलाकर अशोक गहलोत को वसुंधरा राजे या भाजपा से कम पायलट की चुनौती से ज्यादा निपटना पड़ता है। तो कल कांग्रेस कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक के अंतर्गत मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और साथ में राहुल गांधी भी थे। बाहर निकले संगठन महासचिव वेणुगोपाल और उन्होंने यह बताया कि दोनों नेता मिलकर कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखने के लिए काम करेंगे। दोनों नेता साथ में खड़े थे, बोले कुछ नहीं, और उनका कुछ ना बोलना तमाम कुछ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। वाकई सुलह है या यह सुलह 2-4 दिन के अंदर एक बार फिर कलह में बदलने वाली है? हमें जानने समझाने के लिए 3 खास मेहमान इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराया उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि निर्णयों को तब तक स्थगित करते जाना जब तक कि प्रासंगिकता ही खो दे राजनीति है। हेनरी केल्ली अमेरिकी विचारक ने यह कमाल का विचार सूत्र दिया था। कांग्रेस का नेतृत्व इस विचार सूत्र का अक्षरशः पालन करने की चेष्टा कर रहा है। सुलह हो गई पर कैसे हो गई किसी ने नहीं बताया। फॉर्मूला क्या आया ये किसी ने नहीं बताया, और यह सुलह कब तक रहेगी यह भी किसी ने नहीं बताया। पर हम इस विचार सूत्र को जहन में रखते हैं और इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में आरसी चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान से। हमारे साथ में अटल खंडेलवाल जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और कुछ ही देर में हमारे साथ राजेश मेहता जी होंगे, हैं वो कांग्रेस के, पर कांग्रेस के साथ साथ उनकी पहचान कट्टर सचिन पायलट समर्थक की है। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे आरसी चौधरी साहब से, लेकिन उससे पहले कुछ बयान पर दृष्टि डालेंगे। एक बार बयान सुनते हैं, देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together, and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are अब भरोसा है वो साथ में मिलकर काम करेंगे। उनके लिए क्या रोल होगा? क्यों नहीं करेंगे? अगर पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है। रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल है? हाईकमान तैयार। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं। तो कुल मिलाकर 7 काम करे। रोल क्या रहेगा अशोक गहलोत जी के? रोल मैं क्या जानूं, हाईकमान जाने। तो चौधरी साहब, सुलह पे कितना भरोसा? कितनी बार बताएंगे सुलह हो गई है? हर बार सुलह होती है। पद यात्रा के समय पे भी हुई थी जब भारत जोड़ो यात्रा थी, फिर सुलह कलह में दिखाई दी, फिर अनशन में दिखाई दी, अब फिर कहा गया सुलह हो गई। आपको भरोसा हो रहा है क्या? क्या है कि आपको भरोसा हो जाए तो शायद जनता को भी हो जाए। जी चौधरी साहब। हिमांशु जी, मैं कहना चाहूंगा कि 2018 में जो आपने जिक्र किया कि 2013 के अंदर कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई, और उस शिकस्त के बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्माण करते हुए तमाम जनता के मुद्दों को मुखर किया। चाहे सड़कें हो चाहे सदन में हो, सदन में सदस्यों की संख्या 21 रही, तब भी भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल हम पे कहते थे कि ये जब तक साथ नहीं हो पाएंगे चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी अंगद का पांव है। और उस समय एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी जिसपे अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और पायलट साहब बाइक को ड्राइव कर रहे हैं। जी मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जनता के मुद्दों को मुखर करते हैं नेता, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बिखराव की राजनीति करती है। आज 18 से 23 तक 73 विधायक के बाद में भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही, और चाहे अन्य राजनीतिक दल हो वो हमारे इस फूट के आधार पर अपने आप को विजय मान के और 12 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में बन जाते हैं। दोनों नेताओं में मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकता है, दोनों नेताओं का मुद्दों को लेकर भिन्नता हो सकती है, लेकिन दोनों नेताओं की ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की इस पार्टी के प्रति विचार के प्रति प्रतिबद्धता है कि कैसे नफरत की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को राजस्थान से खत्म किया जाए।
चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे गहलोत साहब हो, सबके सदैव हमले भारतीय जनता पार्टी पे रहे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुगालते में है कि उनकी फूट की वजह से, इनके यहाँ पे मतभेद की वजह से अगर अनुशासन मिल जाएगा, तो राजस्थान की जनता इसको बिल्कुल तरीके से नकार रही है, क्योंकि जितने भी जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। सरकार के खिलाफ भी जनादेश जाता है, नाराजगी आती है उपचुनाव के माध्यम से, पता चलता है कि जनता खुश नहीं, लेकिन जनता ने हमें उपचुनाव में बहुत आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नंबर 3 और 4 पे चली गई। उनके नेताओं के बयान नहीं आते, क्योंकि जब बयान आएंगे तो नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। गडकरी जी का हमने देखा, कोविड के दौरान जब उन्होंने सुझाव दिया तो उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड से ही बाहर कर दिया, और तमाम नेताओं का हम जिक्र करते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुद्दों को लेकर नेताओं की भिन्नता हो सकती है, लेकिन सशक्त चुनौती इस नफरत की राजनीति को देने के लिए दोनों ही हमारे नेता सदैव एक साथ। चौधरी, एक सवाल करता हूं, उसके बाद अटल खंडेलवाल जी के पास चलता हूं। आपको बड़ी शिकायत है या भाजपा ने सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई? जरूरत क्या थी भाई? सचिन पायलट निभा तो रहे थे। उन्होंने लगातार प्रदेश को बताया कि देखो, जिन वादों को करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई ना, या अशोक गहलोत जी ने उन वादों को निभाया नहीं, उन्होंने उस अनुसार चीजों को किया नहीं जो वादा करके आए थे। तो आपसे जानना यह चाहता हूं कि एक नाकारा और निकम्मा आदमी, ये मेरे शब्द नहीं है, माननीय अशोक गहलोत जी के थे, सम्मान्य सचिन पायलट के संदर्भ में है, उनके साथ वाकई काम करेंगे? आपको लगता है कि लोग इस पे एतबार करेंगे? थोड़ा इसको समझाइए ना, दो चीजों को, कि विपक्ष के तौर पर जो भूमिका सचिन पायलट ने निभाई, उसके चलते कांग्रेस कैसे मजबूत हुई, एक सवाल। और एक नाकारा और निकम्मा आदमी जिसे मुख्यमंत्री बता चुके हैं, उसके साथ काम करके कांग्रेस का क्या बन जाएगा जो किसी लायक ही नहीं था? इन दो चीजों को आप समझा दें, तो फिर जाके हम माननीय अटल खंडेलवाल जी के पास चले। हिमांशु जी, मैं आपके मुद्दों से बिल्कुल इतर नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजस्थान की जनता के साथ में हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। आपके प्रश्नों का जवाब जनता की अदालत में हमें देना होगा। कांग्रेस पार्टी का हर नेता सदन के अंदर उस जनता की आवाज को मुखर करता है जहां से वो चुन के आता है। हर कांग्रेस का नेता उस आवाज को मुखर करता है जिसको जनता की अदालत में हमें जवाब देना है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि विपक्षी भूमिका का अगर कोई निर्णय किया तो कांग्रेस के नेताओं ने ही किया, क्योंकि जनता की आवाज को उन्होंने ही मुखर किया। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो नदारद थी और कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग आवाज उठाई। हिमांशु जी, अगर आपको पता हो तो राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 20 विधायकों ने यह कहा कि हम हमारे क्षेत्र की आवाज नहीं उठा सकते, पर्सन नहीं लगा सकते, हमें अवसर नहीं दिया जाता। सदन में उनके विधायकों ने लगाया, हमने तो नहीं लगाया। दूसरा, आपने कहा कि अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी के लिए नाकारा, निकम्मा इन शब्दों का प्रयोग किया, तो क्या ये साथ चल पाएंगे? इसमें तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। सचिन पायलट साहब ने स्वयं ने कहा था कि वो हमारे पिता तुल्य हैं, गार्जियन हैं, राजस्थान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर आक्रोश में किसी बात को कह दिया जाता है, परिवार का मुखिया अगर किसी बात को कह देता है, तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारी प्रतिबद्धता पार्टी के विचारों के लिए है। मेरे प्रति कौन व्यक्ति क्या सोचता है इसके लिए नहीं है। हमें लड़ना किससे है, ये कांग्रेस का नेता आदरणीय सचिन पायलट जी और परम श्रद्धेय अशोक गहलोत जी दोनों जानते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी, हमें किससे लड़ना है ये बखूबी जानते। चौधरी साहब ये बता रहे हैं और हम तो देखते रहे कि सचिन पायलट पूरी दमखम के साथ अशोक गहलोत से लड़ते रहे। तो भाई मैं वापस आता हूं अटल खंडेलवाल जी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई, उसमें आपकी बनाई, इस कयास के साथ में राजनीति बहुत लंबी चले आई। पर भाई कांग्रेस ने कल बताया है, कल तक जो लड़ रहे थे फिर साथ आ गए। आप कितना घबरा गए ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। अटल जी, कितना हिल गए आप कल के दृश्य देखकर, जब वेणुगोपाल जी एक दाएं एक बाएं खड़ा करके बता रहे थे वी आर टुगेदर, उनका साथ आना आपको कितना हिला गया अटल जी? देखिए साहब, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये बात बनाने में बड़े होशियार हैं। और ऊपर से लेके राहुल गांधी जी से लेके और नीचे तक, मतलब भले स्टेट तक और स्टेट से ब्लॉक स्तर तक ये एक जैसी बातें करते हैं, जिला ब्लॉक सब में जी। और इनको जादूगरी सिखा दी है गहलोत साहब ने जी। आपने बिल्कुल सही फरमाया। पायलट साहब ने पिछली बार मेहनत करके कैसे जैसे सरकार दिलाई इनको, और गहलोत साहब उस पर काबिज हो गए। फिर मानेसर बग गए, फिर वहां पर बाड़ेबंदी रही बहुत समय तक। सारी जनता ने देखा कुछ काम वाम तो हुआ नहीं और बाड़ेबंदी चलती रही
जी। कोरोना के दौरान भी कोई काम नहीं हुआ, बाड़ेबंदी चलती रही। फिर राहुल गांधी जी ने दोनों के हाथ ऊपर किए इसी तरीके से जैसे अभी किए वेणुगोपाल साहब ने, वही तरीके से 3-4 बार इन लोगों ने इसी तरीके से, ये सब नौटंकियां सारी राजस्थान की जनता ने देखी है। ये जुमले कसते हैं और आरोप दूसरी पार्टी पे लगाते हैं कि ये जुमले बोल रहे हैं। आप ही बताइए, पायलट साहब को पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के जुमले कसे, अंत में उन्हें हटा दिया गया जब इनका उप मुख्यमंत्री ही इनसे सख्त नफरत करता है। जी। आप बताइए कि मुख्यमंत्री साहब उन्हें पायलट साहब को नकारा कहते हैं, गद्दार कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, दिवालियापन कहते हैं, उनकी बुद्धि का दिवालियापन। उनके साथ कैसे रह पाएंगे ये लोग? क्या आपको लगता है कि इस तरह हाथ उठाने से और ये सही हो जाएगा? अच्छा, इनके खुद के कैबिनेट मंत्री इनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, इन लोगों से कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार किया है कि पूछो मत। बूढ़ा साहब हैं, इनके जो सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं इनका अलाइनमेंट खराब है। वो सही कह रहे हैं। अटल जी, आप थोड़ा विषय पर हैं। मैं जानना ये चाहता हूं, ये सचिन पायलट को हरियाणा में मेलों का प्राचीन इतिहास है। आज हम बात करेंगे अंबाला में सालाना लगने वाले श्री वामन द्वादशी मेले की। मान्यता है कि यह मेला प्राचीन काल से लगता आ रहा है। यहाँ के बड़ा ठाकुर द्वारा में भगवान विष्णु की वामन अवतार की मूर्ति लगी है। भादो मास की द्वादशी के दिन बड़े नहीं है, हल्का सा पायलट ने कुछ कहने की कोशिश की या किसी ने भी कुछ कहने की कोशिश की तो गांधी परिवार कभी किसी को कुछ कहने ही नहीं देता। वो आलोचना करने से गला दबाते, जबकि आरोप ये दूसरे पे लगाते कि ये कहने नहीं देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी में यदि किसी ने आलोचना करने की कोशिश की गांधी परिवार की या उसके विचारों की या उसके कोई संदेश की, उसका गला दबा दिया गया है। ये सारी जनता देखती है। 4.5 साल से ये लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। अभी भी राहत अटल जी, बेवकूफ तो आप हमें बना रहे हो। देखो यार भाई, सचिन पायलट के लिए जैसी मेहमान नवाजी मानेसर में उपलब्ध कराई गई थी, बच्चे को पता है कैसी उपलब्ध कराई गई थी। तो आपसे सीधा एक मासूम सा सवाल है, आप जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता इसका उत्तर दे, ये पायलट के साथ बात क्यों नहीं बनी? बस इतना बताइए। जो सिंधिया के साथ बन गया वो पायलट के साथ क्यों नहीं बन पाया, ये तो समझाइए ना अटल जी। या दम नहीं था पायलट में? अशोक गहलोत ने जो बयान दिया था, आपको लगा बात ठीक कही थी, इसलिए ऐसे आदमी से दूर रहा जाए? सिंधिया साहब बिल्कुल हमारे विचारों से सहमत होके और पूर्णतया से इसके अंदर बीजेपी हमारे विचारों के अंदर आए और समाहित हुए। पायलट साहब ने भी कभी नहीं कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं और न हमने कहा कि ये बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी दोनों की ही विचारधारा ही अलग है। हम अरे अटल जी, विचारधारा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बड़ी अलग थी। क्या मिमिक्री करते थे वो मोदी जी की, कमाल की थी। पर जब आए तो ऐसा लगा कि पैदा ही वो भाजपा में हुए थे। तो ये जाने दीजिए। बहरहाल हम राजेश मेहता जी के पास जाते हैं। राजेश मेहता जी, मैं आपके भविष्य को लेकर बड़ा चिंतित हूं भाई। 2013 से 2018 तक कितनी उम्मीद के साथ आप लोगों ने राजस्थान की गली गली में पसीना बहाया, और जब मलाई का मौका आया तो कोई और ले गया। अब एक बार फिर बताया गया कि आपका नेता फिर से पसीना बहाए। इस बार कोई गारंटी वारंटी मिल रही है या एक बार फिर सचिन पायलट इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो गए? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। कुछ तो बताया होगा राजेश मेहता जी आपको, क्या बताया? पायलट साहब और पायलट साहब के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो मेहनत की उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस की सरकार है। और पायलट साहब अभी भी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ताकि कांग्रेस रिटर्न 2023 में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी और पायलट साहब के नेतृत्व में बनेगी। मेहता जी, आप फिर से काट की हांडी क्यों चढ़ा रहे हो भाई? भाई वेणुगोपाल जी कल आए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं उन्होंने ये भाई फिर से सरकार बनेगी और पायलट जी के नेतृत्व में बनेगी। ये पायलट जी ने आपको बताया क्या कि डील हो गई है, अब की बार अपनी बारी है? नहीं, आला कमान और कांग्रेस के जो नेता है वो जानते हैं कि बिना पायलट साहब के कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो सकती। इसलिए कार्यकर्ताओं की भावना है कि पायलट साहब सीएम बने, आम जनता की भावना है
कि सचिन पायलट साहब सीएम बने। भाई देखो मेहता साहब, बात जरा खरी खरी हो। ये बात तो आपने 2018 में भी बताई थी चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को कि जनता की भावना की पायलट साहब सीएम बने, जिताया भी इसीलिए गया है। लेकिन भाई सीएम कौन बना? अशोक गहलोत बने। अब आप ये बताओ कि ये पायलट जी के सीएम बनने की गारंटी कैसे मिली, इसके संदर्भ बताओ। या ऐसा तो नहीं कि जो अशोक गहलोत जी ने कहा था बेवकूफ है, तो फिर से बेवकूफ तो नहीं बनाए जा रहे। ये सवाल इसलिए जहन में आता है कि पता चला कि अभी आप काम करो, बाद में देख लेंगे। फिर दोबारा से तो ऐसा बहकाया या बहलाया तो नहीं जा रहा, क्योंकि गहलोत साहब ने ऐसा बोला था कि पायलट ना समझ है। नहीं, ऐसा नहीं होगा साहब। हाँ। आलाकमान जल्द ही निर्णय लेगा और पायलट साहब के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। राजीव मेहता जी, ये जो आप बात कह रहे हो ना, इसके साथ में तर्क तो दीजिए ना। लड़ा जाएगा, होगा, भाई है क्या सचिन पायलट आज की तारीख में? बेचारे अनशन पे बैठे रहते हैं, पदयात्रा करते रहते हैं, कानों में जू नहीं रेंगती किसी की, सब अपने अनुसार चल रहा है। आप बताओ, आरसी चौधरी साहब ने एक बार भी कहा क्या कि पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे? और कहो तो मैं फिर से चला जाता हूं। क्यों चौधरी साहब? कांग्रेस वापसी करेगी तो गहलोत साहब संन्यास लेंगे, पायलट साहब मुख्यमंत्री होंगे, तय हो गया। सामान्य नेता है, लेकिन जो राजस्थान के कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता की भावना आलाकमान तक पहुंच चुकी है। ये जो 4 घंटे जो बैठक हुई है, उसका नतीजा यही है कि आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है, वो रिपीट करने के लिए सचिन पायलट साहब को चेहरा घोषित करना पड़ेगा। तो सचिन पायलट को चेहरा घोषित करना पड़ेगा। चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? आप तो बता रहे थे अशोक गहलोत बड़े सम्मानीय नेता हैं, अशोक गहलोत बड़े लोकप्रिय नेता हैं, पर आपकी पार्टी के हैं राजेश मेहता जी, दिल उनका थोड़ा सचिन पायलट से जुड़ा हुआ है। वो बोल रहे हैं सरकार अगर बनानी है तो चेहरा सचिन पायलट को बनाना होगा। कल की सुलह में तय हो गया क्या? हिमांशु जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपने स्वयं लिखा है राजेश मेहता जी के कि वो पायलट साहब के समर्थक जी। व्यक्ति विचार का समर्थक होता है तो वो विचार की चर्चा करता है, व्यक्ति का समर्थक होता है तो व्यक्ति की चर्चा करता है जी। केसी वेणुगोपाल जी ने जो स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके दिया, जो उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेडली पब्लिक के बीच में जाएंगे जी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी चेहरा घोषित नहीं किया जाता रहा है जी। इससे पहले भी चुनाव हुए, जनता हमारे विधायक चुनती है, बहुमत आता है, विधायकों की रायशुमारी की जाती है, उससे आलाकमान का अवगत कराया जाता है और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता रहा है आज तक हमारी पार्टी जी। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अशोक गहलोत जी बहुत ही अनुभवी नेता है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के 12 राज्यों में चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया, लेकिन राजस्थान में वो असफल रहे। राजस्थान में हमने बेनकाब किया उनके धनबल को, उनकी केंद्रीय एजेंसियों को, क्योंकि वो तमाम जो चीजें हैं वो हमारे नेता ने पब्लिक के सामने ला के दी। पायलट साहब एक सिर्फ राज्य का ही नहीं, पायलट साहब युवाओं की उम्मीद है। देश के अंदर जहां पे भी जाते हैं बहुत लोकप्रिय हैं और आप इस बात का जिक्र करते हैं कि वो बहुत ही नाकारा निकम्मा की बात की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि वो बहुत ड्रेसिंग है, स्मार्ट है, इंग्लिश बोलते हैं, बाइलिंगुअल हैं, तमाम चीजें और भी कही। अरे छोड़िए ना, आप ऐसे ना बहकाओ चौधरी साहब, कमाल की बात करो। गहलोत साहब ने कहा था क्या होता है अंग्रेजी बोल लेता है, तो ऐसे बोला था, ये थोड़ी बोला था स्मार्ट है, बाइलिंगुअल है, ऐसा थोड़ी बोला था, सीधे बोला था अंग्रेजी बोल लेने से क्या हो जाता है। आप बात को गलत मत बताओ, हम सब कुछ जानकारी रखते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसे बहका के चला जाओगे हमारे साथ। चौधरी साहब ईमानदारी से ये बताओ, मेहता साहब उम्मीद के साथ रहें कि ना रहें, सचिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री बनने की 2023 में कोई संभावना है कि नहीं है? सुलह के अंदर पैकेज डील में सचिन पायलट के लिए कुछ है कि नहीं है? या सचिन पायलट बेचारे इतने 5 साल मेहनत किए और पिछले 3 साल से जैसी आपने उनके साथ में रगड़ाई की है तो सबका दिल रो जाता है भाई चौधरी साहब। तो ये बताओ कुछ न्याय व्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उन्हें खंडेलवाल साहब पे भरोसा करना पड़ेगा? मानसू जी, आप बहुत बड़े प्रधान संपादक हैं, बहुत राजनीतिक एंगल्स को देखते हैं। जो जनशक्ति इंचार्ज ने आके आपके सामने कहा उसका मतलब क्या है, आप ही 10 मिनट समझा दीजिए, आप ही बता दीजिए। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दोनों ही नेताओं ने कभी स्वयं के लिए किसी पद की मांग नहीं की। आपने स्वयं ने जिक्र किया कि वो उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान दिखाया, उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व क्या होगा, हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, ये हमारी पार्टी हाईकमान तय करते हैं, खड़गे साहब तय करेंगे।
इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता क्या को बताएं चौधरी साहब, बात तो बहुत अच्छी करते हो आप, पर क्या है ना, आपका इतिहास इसकी साथ समर्थन नहीं देता। अब आला कमान ने तो तय किया था कि अशोक गहलोत को ही आला कमान बना देंगे, उन्हें बनाया था ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। क्या हुआ आला कमान की उस राय का, ये पूरे देश ने देखा। बहरहाल मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए अटल खंडेलवाल जी आपके पास आता हूं। सचिन पायलट से अभी भी उम्मीद है आपको? जो सुलह का मसौदा सार्वजनिक हो रहा है उसके चलते क्या उम्मीद करते हैं? सचिन पायलट कांग्रेस की जड़ों में पानी डालेंगे या आपको उम्मीद है मठा डाल देंगे, आपका काम बना देंगे? आखिरी सवाल आपसे। बिल्कुल, देखिए ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ये केवल जनता को मूर्ख बनाने वाले हैं। सचिन पायलट की 3 मांगे हैं साहब जी, बिल्कुल स्पष्ट 3 मांगे हैं। पहली भ्रष्टाचार को लेकर के है, दूसरी पेपर लीक को लेकर बेरोजगारों को मुआवजा देने की है, तीसरी आरपीएससी को भंग करने की मांग है जी। यदि वास्तव में सचिन गहलोत साहब को के अगर विचारों को लिया जाता है, कांग्रेस में समाहित किया जाता है और उनको गहलोत जी और ऊपर इनके आला कमान बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ये तीनों मांग इनकी पूरी की जाए। तब अरे तो गजब लगेगा हो गया अटल खंडेलवाल जी, वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जांच चाहते हैं सचिन पायलट, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं मैं इस मांग के साथ में हूं। ये होती है ईमानदारी अटल खंडेलवाल जी। मैं तो आपका मुरीद हो गया। पर आखिरी टिप्पणी और राजेश मेहता जी आपसे, कुल मिला के आपके नेता की साख दांव पर है। वो 6-8 घंटे का अनशन, 5 दिन की पदयात्रा, 3 मुद्दे। सचिन पायलट क्या मुंह लेकर जाएंगे जनता के बीच में अगर इन तीनों मुद्दों पर अशोक गहलोत की वर्तमान सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया? कुछ चिंता है अपने नेता की इज्जत विज्जत की राजेश मेहता साहब? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि तीनों मांगे मानी जाएगी पायलट साहब की, और ये पायलट साहब की मांग नहीं है जी, आम कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता की मांग है ये। तो राजेश मेहता जी ने मुद्दे की बात कही है। 3 मांगे हैं सचिन पायलट की, सुलह हुई या नहीं हुई इसका पैमाना एक है। अटल खंडेलवाल जी याद रखना, अगर ये तीनों मांगे मान ली गई तो मानिएगा ये पायलट और गहलोत साथ है, और अगर ये तीनों मांगे नहीं मानी गई तो आरती चौधरी साहब कुछ नई तैयारी के साथ रहिएगा, क्योंकि अभी आपकी मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं है। देखते हैं राजस्थान में यह दोस्ती क्या गुल खिलाएगी, यह दोस्ती दुश्मनी में ही फिर एक बार दिखाई दे जाएगी। इंतजार रहेगा। पर आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का, तो अब हमारा आज का शेर कहता है कि सुलझ जाए ये उलझने अब जिरह जिस तरह से हो, कि सुलझ जाए ये उलझने अब जिरह जिस तरह से हो, नफा नुकसान ना कोई देखे फैसला कुछ इस तरह से हो। भारतीय जन ने लिखना था तो लिख दिया, पर राजनीति में नफा नुकसान के बगैर कौन मानता है? तो देखें नफा किसके हिस्से और नुकसान किसके हिस्से। दांव पर सचिन पायलट भी हैं और अशोक गहलोत। इंतजार रहेगा किसके साथ। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।